एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। दुनिया के सबसे बड़े कोरोना अभियान की शुरुआत आज सुबह 10:30 बजे पीएम मोदी ने की। आज देश भर में 3006 सेंटरों पर 3 लाख लोगों को टीका लगाया गया। अभियान की शुरुआत करते वक्त पीएम मोदी ने दवाई भी और कड़ाई भी का मंत्र दिया था। आपको सुनवाते हैं कि कोरोना से जंग में पीएम का संदेश क्या था। भारत का टीकाकरण अभियान बहुत ही मानवीय और महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आधारित है। जिसे सबसे ज्यादा जरूरी है उसे सबसे पहले कोरोना का टीका लगेगा। जिसे कोरोना संक्रमण का रिस्क सबसे ज्यादा है उसे पहले टीका लगेगा। जो हमारे डॉक्टर्स हैं, नर्सेस हैं, अस्पताल में सफाई कर्मी हैं, मेडिकल पैरामेडिकल स्टाफ हैं, वो कोरोना की वैक्सीन के सबसे पहले हकदार हैं। चाहे वो सरकारी अस्पताल में हो या फिर प्राइवेट में, सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। इसके बाद उन लोगों को टीका लगाया जाएगा जिन पर जरूरी सेवाओं और देश की रक्षा या कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी है। जैसे हमारे सुरक्षा बल हो गए, पुलिसकर्मी हो गए, फायर ब्रिगेड के लोग हो गए, सफाई कर्मचारी हो गए, इन सभी को ये वैक्सीन प्राथमिकता पर लगेगी। और मैंने जैसा पहले भी कहा है, इनकी संख्या करीब करीब 3 करोड़ होती है। इन सभी के वैक्सीनेशन का खर्च भारत सरकार द्वारा उठाया जाएगा। सभी देशवासियों को ये बात फिर याद दिलाना चाहता हूं कि कोरोना वैक्सीन की 2 डोज लगनी बहुत जरूरी है। एक डोज ले लिया और फिर भूल गए, ऐसा गलती मत करना। और जैसा एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, पहली और दूसरी डोज के बीच लगभग 1 महीने का अंतराल भी रखा जाएगा। आपको ये भी याद रखना है कि दूसरी डोज लगाने के 2 हफ्ते बाद ही आपके शरीर में कोरोना के विरुद्ध जरूरी शक्ति विकसित हो पाएगी। इसलिए टीका लगते ही आप असावधानी बरतने लगें, मास्क निकाल कर रख दें, 2 गज की दूरी भूल जाएं, ये सब मत करिएगा। मैं प्रार्थना करता हूं, मत करिएगा। और मैं आपको एक और चीज बहुत आग्रह से कहना चाहता हूं। जिस तरह धैर्य के साथ आपने कोरोना का मुकाबला किया, वैसे ही धैर्य अब वैक्सीनेशन के समय भी दिखाना है। पीएम मोदी ने कहा कि भले ही वैक्सीनेशन शुरू हो चुका है, लेकिन दवाई के साथ साथ कड़ाई भी बेहद जरूरी है। इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने पहले कहा, मास्क, 2 गज की दूरी और साफ सफाई, ये टीके के दौरान भी और बाद में भी जरूरी रहेंगे। टीका लग गया तो उसका अर्थ ये नहीं कि आप कोरोना से बचाव के दूसरे तरीके छोड़ दें। अब हमें नया प्रण लेना है। दवाई भी, कड़ाई भी। दवाई भी, कड़ाई भी। टीकाकरण अभियान की शुरुआत करते हुए पीएम मोदी ने देश के लोगों से अफवाहों से दूर रहने की भी अपील की। हमारे वैज्ञानिक, हमारे एक्सपर्ट्स जब दोनों मेड इन इंडिया वैक्सीन की सुरक्षा और प्रभाव को
लेकर आश्वस्त हुए, तभी उन्होंने इसके इमरजेंसी उपयोग की अनुमति दी है। इसलिए देशवासियों को किसी भी तरह के प्रोपेगेंडा, अफवाहें, दुष्प्रचार से बचकर रहना है। साथियों, भारत के वैक्सीन वैज्ञानिक, हमारा मेडिकल सिस्टम भारत की प्रक्रिया की पूरे विश्व में बहुत विश्वसनीयता है और पहले से है। हमने ये विश्वास अपने ट्रैक रिकॉर्ड से हासिल किया है। मेरे प्यारे देशवासियों, हर हिंदुस्तानी इस बात का गर्व करेगा कि दुनिया भर के करीब 60% बच्चों को जो जीवन रक्षक टीके लगते हैं, वो भारत में ही बनते हैं। भारत की सख्त वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से ही होकर के गुजरते हैं। भारत के वैज्ञानिकों को और वैक्सीन से जुड़ी हमारी विशेषज्ञता पर दुनिया का ये विश्वास मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन में और मजबूत होने वाला है। पीएम मोदी ने बताया कि दुनिया के सबसे बड़ी टीकाकरण अभियान की खास बात यह है कि भारत में वैक्सीन सबसे सस्ती है। ये भारतीय वैक्सीन विदेशी वैक्सीनों की तुलना में बहुत सस्ती हैं और इनका उपयोग भी उतना ही आसान है। विदेश में तो कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जिसकी एक डोज 5,000 रुपया तक में है और जिसे -70 डिग्री तापमान में फ्रीज में रखना होता है। -70 डिग्री। वहीं भारत की वैक्सीन्स ऐसी तकनीक पर बनाई गई हैं जो भारत में बरसों से ट्राइड और टेस्टेड है। ये वैक्सीन स्टोरेज से लेकर ट्रांसपोर्टेशन तक भारतीय स्थितियों और परिस्थितियों के अनुकूल है। यही वैक्सीन अब भारत को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में निर्णायक जीत दिलाएगी। पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना काल में सरकार ने सही वक्त पर सही फैसले लिए और यही वजह है कि हम कोरोना के खिलाफ प्रभावी ढंग से लड़ाई लड़ सके। 30 जनवरी को भारत में कोरोना का पहला मामला मिला, लेकिन इसके 2 सप्ताह से भी पहले भारत एक हाई लेवल कमिटी बना चुका था। पिछले साल आज का ही दिन था जब हमने बाकायदा सर्वेलांस शुरू कर दिया था। 17 जनवरी 2020 वो तारीख थी जब भारत ने अपनी पहली एडवाइजरी जारी कर दी थी। भारत दुनिया के उन पहले देशों में से था जिसने अपने एयरपोर्ट्स पर यात्रियों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी थी। साथियों, कोरोना के खिलाफ लड़ाई में भारत ने जैसी इच्छा शक्ति दिखाई है, जो साहस दिखाया है, जो सामूहिक शक्ति का परिचय करवाया है, वो आने वाली अनेक पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का काम करेगा। याद कीजिए, जनता कर्फ्यू कोरोना के विरुद्ध हमारे समाज के संयम और अनुशासन का भी परीक्षण था, जिसमें हर देशवासी सफल हुआ। जनता कर्फ्यू ने देश को मनोवैज्ञानिक रूप से लॉकडाउन के लिए तैयार किया। हमने ताली, थाली और दिया जलाकर
देश के आत्मविश्वास को ऊंचा रखा। गृह मंत्री अमित शाह ने वैक्सीनेशन अभियान पर खुशी जाहिर करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ दुनिया में सबसे ज्यादा प्रभावी ढंग से लड़ाई भारत ने लड़ी है। वहीं राजनाथ सिंह ने इसे बड़ा दिन बताया है। जब कोरोना का वायरस आया, फैलने लगा, दुनिया भर के हेल्थ क्षेत्र के अंदर काम करने वाले विद्वान चर्चा कर रहे थे कि कुछ देशों की क्या स्थिति। हमारे देश का भी उसमें नाम सुना, क्योंकि आबादी हमारी 130 करोड़ से ज्यादा, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं था। मुझे बरोबर याद है, सिर्फ एक लेबोरेटरी थी जो कोरोना का टेस्टिंग कर सकती थी। आज 2000 से ज्यादा लेबोरेटरी कोरोना का टेस्टिंग कर लोगों के लिए सुविधा है। और पूरे दुनिया भर में चर्चा, कितनी बड़ी आबादी वाले देशों के अंदर क्या स्थिति। मगर आज जब टीका भी शुरू हो गया है, तब पीछे मुड़कर देखते हैं तो विश्व के सभी आंकड़ों का अभ्यास करने से मालूम पड़ता है कि सबसे कम प्रतिशत मौतें अगर कहीं हुई है तो अपने भारत में हुई है, और सबसे ज्यादा लोग अच्छे होकर अपने परिवार में गए हैं। हमारे देश के वैज्ञानिक 4 और वैक्सीन लगभग तैयार कर चुके हैं। अब उसका फाइनल राउंड संभवतः कुछ का समाप्त हुआ है और कुछ का टेस्टिंग का कुछ का होने वाला है। यानी मानकर चलें जल्द से जल्द सभी लोगों और कोरोना वैक्सीन यहाँ भी लगेगा, और इतना ही नहीं, दुनिया के दूसरे देशों को भी यहाँ आवश्यक होगा इस वैक्सीन का हम एक्सपोर्ट भी करेंगे, उनको भी हम देंगे। क्योंकि भारत केवल अपनी चिंता करने वाला देश नहीं है, बल्कि पूरे विश्व की चिंता करने वाला देश है। क्योंकि भारत दुनिया का अकेला देश है जिसने केवल भारत के लोगों को ही अपने परिवार का सदस्य नहीं माना है, बल्कि पूरे विश्व की धरा पर रहने वाले लोगों को अपने परिवार का सदस्य मानते हुए द होल वर्ल्ड इज ए फैमिली, यानी वसुधैव कुटुंबकम का संदेश ये दुनिया किसी देश ने दिया है तो भारत ने दिया है। सर, वैक्सीन आना और सचमुच इसके लिए हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रयास की जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। प्रारंभ से ही उन्होंने कोविड पैंडेमिक को एक चैलेंज के रूप में स्वीकार किया। बहुत सारी यहाँ पर क्राइसिस थी, वेंटिलेटर्स की कमी थी, पीपी किट्स नहीं थे, अन्य भी बहुत सारे आइटम्स, मास्क उपलब्ध नहीं थे। लेकिन आज हम केवल लैब्स की, टेस्टिंग लैब्स की कमी थी, अब वो हजारों की संख्या में हो गए हैं, और हम दुनिया के दूसरे देशों को वे सारे आइटम्स एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सर, कुछ लोग वैक्सीन। मुंबई में भी आज टीकाकरण अभियान को पूरा किया गया। मुंबई में जिन डॉक्टरों को सबसे पहले टीका लगा उनसे बात की एबीपी न्यूज संवाददाता जितेंद्र दीक्षित ने। मुंबई में कुल 9 टीकाकरण सेंटर्स हैं, उन्हीं में से एक ये है, और करीब पहले दिन 4000 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाए जाने का प्लान है। और ये जरूरी भी है क्योंकि सबसे ज्यादा जोखिम में हेल्थ केयर वर्कर्स आए हैं। आपके सामने कैमरे पर ये हैं डॉक्टर मधुरा पाटिल, जिन्हें की वैक्सीन लगाई जा रही है। मुंबई की पहली नागरिक हैं ये जिन्हें की कोविड-19 का टीका लगाया जा रहा है, वैक्सीन लगाई जा रही है। कोविशील्ड की तमाम डोजेस यहाँ पर 3-4 दिनों पहले ही पहुंच गई थी। कोविशील्ड और कोवैक्सीन जो है यहाँ पर पहुंची हुई हैं, और ज्यादातर सेंटर्स में हम देखेंगे। आप देखिए ये ऐतिहासिक मौका, चेहरे पर बिना किसी शिकन के साथ थम्स दिखाते हुए, अपना थंब दिखाते हुए, बड़ी ही सहजता से डॉक्टर मधुरा पाटिल ने अपनी दाहिनी बाजू पर यह टीका लगवा लिया है। ये बड़ा ही ऐतिहासिक मौका है क्योंकि मुंबई शहर वो शहर रहा है जिसे कि एक वक्त में कोरोना कैपिटल का तमगा दे दिया गया था, कोरोना कैपिटल कहा जाने लगा था, और बड़े पैमाने पर मुंबई में लोगों की मौत हुई थी। बीते साल भर के दौरान 11,000 लोग इस बीमारी की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं और 3 लाख से ऊपर लोग कोविड-19 से प्रभावित हो चुके हैं। और ऐसे में ये शहर के लिए इस मुहिम का शुरू किया जाना एक बड़ी ही राहत वाली बात है, क्योंकि अब उम्मीद की जा रही है कि जैसे जैसे टीकाकरण का कार्यक्रम आगे बढ़ेगा उसी तरह से अब शहर भी सामान्य होने की ओर आगे बढ़ सकता है। दिल्ली में जिन डॉक्टरों को आज टीका लगाया गया उन्होंने पूरा अनुभव एबीपी न्यूज के साथ साझा किया, आप भी सुनिए।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर पुनीत मिश्रा और डॉक्टर अंबुज राय। ये वो दोनों शख्स हैं जिन्होंने आज जब ये कोविड का वैक्सीन का शुभारंभ हुआ है, लगना शुरू हुआ है, तो सबसे पहले जिन लोगों को वैक्सीन लगी उन्हीं में से कुछ लोग ये लोग भी हैं। दोनों ही एम्स में डॉक्टर हैं। सर, कैसा रहा अनुभव आज? क्योंकि लोगों के जहन में बहुत सारे सवाल थे कि वैक्सीन क्या ट्रायल पूरे हुए हैं, नहीं हुए हैं। आप लोगों को तो लगवाए हुए भी काफ़ी देर हो गई है, कैसा है? करीब मुझे 2 घंटे हो गए हैं और वैक्सीन मुझे बिल्कुल अच्छा महसूस हो रहा है। ट्रायल में कई लोगों आपने वैक्सीनेशन किया होगा, उस दौरान लोगों की क्या कुछ शिकायतें भी आ रही थी और आपको कुछ वैसा जो शिकायतें आई थी कुछ वैसा तो नहीं? नहीं, कोई शिकायत नहीं आ रही थी। देखिए, जो भ्रम की स्थिति है वो बाहर के जो लोग हैं जिनको लोगों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी है या जिनको पूरी जानकारी नहीं है, वहाँ पे शायद भ्रम की स्थिति है। अदरवाइज ये जो वैक्सीन है सुरक्षा के मानकों में पूरी तरीके से खरी है। 2 वैक्सीन है भारत में। डॉक्टर अंबुज ने भी आपके साथ में जो है वैक्सीनेशन में हिस्सा लिया है, क्योंकि आप दोनों लोग साथ ही में थे। तो आपसे भी जानना चाहूंगा, डॉक्टर अंबुज से भी, 2 वैक्सीन है। ये कहा जा रहा है कि एक का ट्रायल नहीं हुआ, कोवैक्सीन का ट्रायल नहीं हुआ, कोविशील्ड का ट्रायल हुआ, ये भारत में ज़्यादा ट्रायल होना चाहिए था, इस तरीके की बातें। लेकिन क्योंकि आप कोवैक्सीन के ट्रायल से जुड़े हुए, तो आपका क्या अनुभव है और क्या कहेंगे? देखिए, दोनों वैक्सीन अच्छी हैं। जहां तक ये बात है कि ट्रायल नहीं हुआ, गलत बात है। देखिए, ये सारे इमरजेंसी अप्रूवल्स मिले हैं, क्योंकि ये एक पेंडेमिक की सिचुएशन है जहां पे हम 2 साल, 4 साल, 6 साल वेट नहीं कर सकते। तो जो भी फेज़ 1 ट्रायल होते हैं वो सेफ्टी ट्रायल होते हैं, वो पूरे हो चुके हैं। फेज़ 2 में हम इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं, वो ट्रायल पूरे हो चुके हैं। फेज़ 3 के जितने लोगों को इनरोल करना था वो पूरे इनरोल हो गए हैं और उसके डाटा आते रहेंगे। वो सीरम इंस्टीट्यूट की जो वैक्सीन है जो ऑक्सफोर्ड ने बनाई है, उस वैक्सीन के साथ भी यही चीज़ है, क्योंकि उसके ट्रायल दुनिया के कई सारे देशों में हो रहे हैं, तो अभी बहुत सारा डाटा उनका भी आना है। डॉक्टर अंबुज, एवरीथिंग फिट एंड फाइन, क्योंकि वैक्सीन लगाए हुए काफ़ी देर भी हो गई है? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मुझे बहुत गर्व है मेडिकल साइंस पे, जिन्होंने इतनी कम दिनों में हमें ये दिन देखने को मिला है। 1 साल जो स्ट्रगल रहा है, होपफुली आज इट इज़ द बिगिनिंग ऑफ द एंड ऑफ दैट स्ट्रगल। ये भी है कि वर्ल्ड ओवर जो है अलग अलग तरह की वैक्सीन हैं, तो यहाँ पर लोगों को क्या चॉइस दी जा सकती है कि आप ये लगवाइए या वो लगवाइए? शायद आज के दिन पे वो संभव नहीं है, लेकिन हो सकता है 3 महीने 6 महीने बाद वो भी संभव हो, जब ज़्यादा मार्केट में वैक्सीन आए। डॉक्टर संजय राय भी जुड़ गए हैं। ये वो 3 डॉक्टर्स हैं जो इस पूरे जो है ये जो कोविड वैक्सीनेशन का ट्रायल चल रहा है एम्स में, उससे जुड़े हुए हैं, जो आज जो वैक्सीनेशन ड्राइव है उससे जुड़े हुए हैं। सर, आज का दिन ऐतिहासिक दिन तो हो गया है, लेकिन लोगों के जहन में जो सवाल जो है आज को लेकर भी कई हैं कि वैक्सीन कितनी सुरक्षित है। आप लोग क्योंकि कोवैक्सीन के ट्रायल से भी खासतौर पर जुड़े हुए हैं, तो पूरी तरह से सुरक्षित? लोगों की जिज्ञासा होनी भी चाहिए। कोई भी नई दवा आती है, कोई भी नया वैक्सीन आता है, ये अच्छी बात है कि लोगों के मन में ऐसी जिज्ञासा है और हम लोगों का काम है उनकी जिज्ञासा, अगर कोई जिज्ञासा है तो उसके बारे में सही इन्फॉर्मेशन देना, कोई भ्रम है तो उसको दूर करना। जहाँ तक कोवैक्सीन की मैं बात करूं, एम्स ने पार्टिसिपेट किया सारे ट्रायल्स में, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 ट्रायल्स में पार्टिसिपेट किया। हमने यहाँ पे सारे उसके फेजेस के ट्रायल किए। आज वो वैक्सीन हमें यहीं पे लग रही है, तो हमें एक तो बहुत ही बड़ी खुशी है और इस बात का प्रूफ भी करता है कि हमें इस वैक्सीन पे कितना कॉन्फिडेंस है। ठीक है, और काफ़ी सीनियर लोगों ने, आपने खुद ही देखा होगा सुबह से, काफ़ी सीनियर फैकल्टी मेंबर्स हमारे प्रोफेसर्स एंड इंक्लूडिंग डायरेक्टर ने आके इस वैक्सीन को लिया है। सो डेफिनेटली ये लोगों के लिए भी एक मैसेज जाता है कि देखिए, अगर वैक्सीन की सेफ्टी पे हमें थोड़ा भी कंसर्न होता तो हम खुद ही नहीं लेते। देखिए, दिल्ली सटे गाजियाबाद में भी डॉक्टरों को वैक्सीन लगाई गई। उन्होंने क्या कुछ कहा वैक्सीन लगने के बाद, हमारे संवाददाता ज्योतिका सिंह से वो आपको सुनवाते हैं। देश के सबसे बड़े टीकाकरण अभियान की शुरुआत हो चुकी है। यशोदा अस्पताल के अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। वेरिफिकेशन काउंटर, वेरिफिकेशन बूथ जो है ये सबसे पहले इसकी तस्वीरें आप देखिए। जितने भी टीकाकरण कराने के लिए जो मेडिकल स्टाफ पहुंच रहे हैं वो यहाँ पर अपना रिकॉर्ड दर्ज कराते हैं। रिकॉर्ड दर्ज कराने के बाद उसका वेरिफिकेशन डिजिटली चेक किया जाता है और उसके बाद इजाज़त दी जाती है। तो यहाँ पर देखिए, काउंटर पर जो मैडम बैठी हैं उनका नंबर, अगला नंबर है वेरिफिकेशन के बाद वैक्सीनेशन कराने का। ये उनसे बात भी करते हैं। मैम, एक्सक्यूज़ मी, आपका नाम? ज्योति जी। जिस तरीके से प्राथमिकता दी जा रही है मेडिकल स्टाफ को, इस बात को लेकर आपके मन में क्या फीलिंग्स हैं? आर यू हैप्पी, आर यू एक्साइटेड? वैसे गुड फीलिंग है, जो भी अच्छा हो। आपकी ड्यूटी कहाँ रहती है आमतौर पर? वार्ड में।
वार्ड के अंदर। तो इस दौरान कोरोना काल में आपने कई सारे जो पेशेंट्स हैं उनको भी डील किया होगा, डर लगता था मन में? स्टार्टिंग में थोड़ा फीलिंग नर्वस, अभी बेटर लगते हैं। वैक्सीनेशन लगाने के बाद लगता है कि राहत मिलेगी? यस। देखिए, वैक्सीनेशन लगाने के लिए जा रही हैं ज्योति जी, उनका नंबर है अगला, और वेरिफिकेशन कराने के बाद में वो इस काउंटर पर यानी कि वैक्सीनेशन रूम में पहुंचेंगी, जो कि बूथ नंबर 3 है। यहाँ पर सारी डोजेस जो हैं वो तैयार रखी हुई हैं और इंतज़ार हो रहा है एक एक करके आने वाले पेशेंट्स का, मेडिकल स्टाफ का। यहाँ पर जो टीम बैठी है, आइए उन टीम से भी बात करते हैं जो कि सुबह से ही अपनी ड्यूटी में लगे हुए हैं। मैम, आपका नाम? शशिभा राय। कितने लोगों को अभी तक डोजेस दे चुके हैं आप? मैम 24 लोगों को। 24 लोगों जी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से तैयारियां की जा रही हैं, और जो आने वाला शख्स है, जो आने वाला अगला व्यक्ति है, उसके लिए फ़िलहाल तैयारी कर दी गई है, वैक्सीन की जा रही है। कैमरा पर्सन प्रवीण दीक्षित के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़, गाजियाबाद। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।